Assalamu alaikum. So let's start with the topic of sets. So what is a set? Set is a collection of well-defined and distinct objects के well-defined object हों and सबसे important distinct हों, मतलब repeat नहीं हो सकते। एक set में एक से ज़्यादा दफ़ा एक element नहीं आ सकता। जो जैसे कि मैंने कहा कि वो जो objects हैं जो कि set में होंगे उन्हें elements या members कहेंगे। ए बी सी जो कैपिटल है उससे हम सेट को डिफाइन करते हैं और जो स्मॉल लेटर ए बी सी हैं वो सेट के एलिमेंट्स होंगे। लाजमी नहीं यही होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि हाउ यू स्पेसिफाई सेट। तो तीन तरीके हैं। पहला है आप जैसे कि यहाँ पे वोवल्स ए ओ ई आए हैं और इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पे तीन मैंशनड है, तो उसको आप सिंपल एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब कर रहे हैं या इम्प्लिसिटली या सेट बिल्डर नोटेशन में। इसके अलावा रिटर्न में भी हो सकता है, द सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या है कि इसको रीडिंग जो स्टाइल है वो है एक्स, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू, या ये डेफिनेशन है या इसका बताया जाता है कि किससे बिलोंग करता है और ये इसकी आगे क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में से स्पेसिफिकेशन बताई जाती है कि वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल बिलोंग क्या करता है, या किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। सो कुछ फेमस जो सेट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है कि सिंपल आपका जीरो आ जाएगा। इंटीजर्स है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, और रैशनल हैं जिसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। देन वी हैव इरेशनल जिन्हें हम नहीं लिख सकते, और रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाते हैं। सो जैसे ये देखें, ये आपका दिस वन, दिस वन, ये एक्सप्लिसिट नोटेशन में है, ये इम्प्लिसिट है यानी थ्योरेटिकली लिखा गया, और ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया। सो वी हैव अ सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिनाइट हों, सो इज नोन एज विच कैन बी काउंटेड फॉर इनफिनाइट सेट्स। ये जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल होंगे। सेट ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर हैज 90 एलिमेंट, सो ये काउंट कर सकते हैं। इनफिनाइट वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और इसको हम इन्फिनिटी से लिख सकते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर 5, वो नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 आप जलते जाए जहाँ तक जा सकते हैं, तो इसको हम सेट ऑफ इनफिनाइट सेट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो दे आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ इनफिनाइट सेट एज वेल, जो कि आपको बुक्स में यूजुअली नहीं मिलती, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेटर्स में या पीपीएससी में। सो एक है काउंटेबल इनफिनाइट और दूसरा है काउंटेबल इनफिनाइट। पहले देख लेते हैं। सेट इज काउंटेबल इनफिनाइट इफ देयर इज अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड नेचुरल नंबर्स, कि हम नेचुरल नंबर्स 1 to 3 ऑनवर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली से देखते हैं। अनकाउंटेबल इनफिनाइट वो सेट है जिसमें हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती एलिमेंट ऑफ सेट और नेचुरल नंबर्स के दरमियान, और उसको फिर हम अकॉर्डिंगली डील करते हैं। सो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सो होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, प्राइम नंबर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी आप बना सकते हैं वो काउंटेबल इनफिनाइट्स है, मतलब उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर भी इसी में आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इटसेल्फ फिर उसी कैटेगरी में आता है कि नेचुरल नंबर देखें वैसे तो इनफिनाइट है, अगर अनलेस कि आपको बताया जाए कि 1 से लेकर 10 तक है। लेकिन अगर आपको वो सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर्स कहा जा रहा है तो कोरिस्पोंडेंस बन सकती है ना नेचुरल नंबर के साथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको आप डेजिग्नेट नहीं कर सकते, क्योंकि इरेशनल बहुत ज़्यादा है। डेसिमल नंबर बिटवीन 0 and 1, 0.001, 0.0001, पॉइंट्स ऑन अ लाइन या इनसाइड अ स्क्वायर क्यूब, इसको आप डेजिग्नेट नहीं कर सकते। अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा है, सो लिहाजा वो अनकाउंटेबल इनफिनाइट्स हैं। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन एक था कि होल नंबर्स आर फिनाइट, काउंटेबल इनफिनाइट और अनकाउंटेबल इनफिनाइट। सो इट्स काउंटेबल इनफिनाइट, फिनाइट तो नहीं हो सकता, सो लिहाजा इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ओके, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और ये कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है कि अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा सेट है वो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ए से लेके जी तक। अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो सेट है वो कोई भी स्टार्टिंग नंबर से लेके आखिर तक हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, आप किस लिहाज से एक सेट को डील कर रहे हैं, वहाँ उससे को अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया जाता है। इसे यू से लिखते हैं। देन वी हैव एम्प्टी सेट, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसे नल सेट भी कहते हैं। इसे सिंबल फाइव से डिनोट करते हैं। और अगर आप फाइव से करें तो उसको सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाइव सिंपल और फाइव इन सेट दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब है कि ये एक सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट की तारीफ है कि एक ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट है और उस सेट एलिमेंट का सिंबल है फाइव। तो सिंगलटन सेट भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट। और ये सिंपल फाइव है, मतलब जिसका मतलब खाली सेट है। तो इसी तरह ये भी बराबर नहीं है, ये खाली सेट है, लेकिन ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जिस जो कि या दो एलिमेंट है जो कि सेट है। सो ऑलवेज कीप आइडिया कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, सो देन वी हैव अ मेंबरशिप रिलेशनशिप के अगर आपने बताना हो कि ये इस मेंबर है इस सेट का या नहीं, तो आप ये अलामत यूज करेंगे एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए। जैसे कि यहाँ पे है कि ए ई आई ओ यू है, तो ये सारे मेंबर हैं, तो आप लिख सकते हैं ई इज अ मेंबर ऑफ वी, ए इज अ मेंबर ऑफ वी, आई इज अ मेंबर ऑफ वी, ओ इज अ मेंबर ऑफ वी। लेकिन बी नहीं है, सो बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ वी। सो मेंबर साइन सिंबल जो है ये सिर्फ ये बताने के लिए किसका वो सेट में मौजूद है या नहीं। जैसे कि समर इज अ सेट मेंबर ऑफ अ सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो ये नहीं है क्योंकि समर सीजन्स को डेजिग्नेट करता है और जो मंथ्स ऑफ ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक है। बट जून इज अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स। सो इस तरह मेंबरशिप रिलेशन जो हेल्प करता है। देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ सेट, दो सेट सिर्फ इक्वल तब होंगे जब उनके एलिमेंट सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ओड पॉजिटिव जो है प्राइम नंबर्स के इक्वल नहीं है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव कि उससे इक्वल नहीं है। एलिमेंट्स भी सेम हो, वन के अगेंस्ट वन, टू के अगेंस्ट टू, और उनका ऑर्डर भी। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 8 इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 4 एंड 8। तो 4 एंड 8 के दरमियान जो ओड नंबर्स का सेट कौन सा बनता है 5 7, और प्राइम नंबर्स कौन से हैं 5 7, तो दोनों सेम है, ऑर्डर भी सेम है, सो सेट्स आर इक्वल। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। अगर एक बड़ा सेट है उसके मुकाबले में आप छोटा सेट देखेंगे, या यूनिवर्सल सेट जो हमने पढ़ा, जैसे यूनिवर्सल सेट हमने तारीफ पढ़ी, इस यूनिवर्सल सेट में से अगर आप कोई सेट निकालते हैं तो वो उसका फिर सबसेट कहलाएगा। ए सबसेट बी इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसको यूं लिखते हैं। और ए एजेबल हमेशा खुद अपना सबसेट होगा, और एम्प्टी सेट भी हमेशा जो है वो सबसेट होगा किसी भी सेट का, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी सेट तो मौजूद ही है। अगर ए सबसेट हो बी का, यानी बी में से हमने ए को लिया हो, बी यूनिवर्सल सेट है फॉर एग्जांपल, पूरे साल के महीने हैं जिसमें से मैंने जनवरी फरवरी ले लिया, तो और ये बराबर ना हो, बराबर नहीं होंगे। जब बी के अंदर साल के सारे महीने और ए के अंदर साल के सिर्फ 2 महीने हैं जनवरी फरवरी, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। और अगर ये बराबर आ जाए तो आप खुद गैस कर सकते हैं उसे फिर हम क्या कहेंगे, इन प्रॉपर सबसेट। इन प्रॉपर सबसेट मतलब वो 10 इक्वल ही होंगे ना। अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी इक्वल है तो वो तो 10 इक्वल सेट्स ही हैं, उसमें हमें सबसेट में जाने की जरूरत ही नहीं कि आपने उसमें से सारा सेट ही निकाल लिया सबसेट के तौर पे। सबसेट के साथ जो चीज आती है वो है पावर सेट, कि अगर आप एक सेट में से कितने सबसेट निकाल सकते हैं, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स फ्रॉम द गिवन सेट, उसको अगर आप इकट्ठा करके लिख लें तो उन्हें पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर 0 1 है तो खाली सेट तो होगा ही होगा, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है और एक 0 1 हो सकता है, यानी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें से 4 निकल सकते हैं। इसको पी ऑफ ऐसे लिखते हैं, तो इसको अगर आप इकट्ठा करके लिख दें, ये जरूरी है, अगर इस तरह आप नहीं लिखते एक सेट के अंदर तो इट डजेंट बिकम पावर सेट। और यहाँ से आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पावर सेट के अरकान की तादाद वो 4 है।
सो इट फॉलो द फॉर्मूला 2 की पावर n, कि अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसकी आप 2 की पावर लेके पावर सेट बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द पावर सेट फॉर अ सेट हैविंग 7 एलिमेंट्स, तो आपको 7 एलिमेंट्स लिख के एग्जांपल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 2 को 7 दफा ज़रब कर दें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16, 32, 64, 128, तो उसका आंसर 128 होगा। जैसे ये है 0 1 2, अब इसमें 8 होने चाहिए, तो पहला खाली सेट है, फिर 0 है, फिर 1 है, 2 है, यानी एक का कम्बिनेशन, फिर दो दो का कम्बिनेशन 0 1 0 2 1 2, और फिर तीनों का कम्बिनेशन 0 1 2, और ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और आप गौर कर सकते हैं कि खाली सेट को वैसे लिखा जाता है, सेट की शक्ल में नहीं लिखा। ये सारे सिंगलटन सेट हैं, ये 2 वाले हैं और ये 3 वाले हैं। खाली सेट का सबसेट सिर्फ खाली सेट होगा, अगर 2 है तो उसमें हम 2 की पावर n जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन। आपको पता है कि सिंपल इकट्ठे करने को हम यूनियन कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसमें इकट्ठा कर लें तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जो कि सेट की तारीफ है। अगर 1 2 3 3 4 5 इधर लेट्स पर 2 होता तो फिर भी यही रहना था, एक नंबर 2 दफ़ा नहीं आ सकता। इसी तरह 1 2 को खाली सेट के साथ करें तो खाली सेट में तो कुछ भी नहीं है, सो ये 1 2 ही आ जाएगा। यानी सब को इकट्ठा करना इन अ वे कि डिस्टिंक्ट रहे और सब इकट्ठे हो जाए। इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन लेना, इसमें एंड का वर्ड यूज होता है। तो अगर उनके दरमियान कोई एक कॉमन हो तो उसको हम फिर कहते हैं इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन ले और आंसर खाली सेट आ जाए, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट, कि इनके दरमियान किसी भी किस्म का जॉइंट नहीं है, किसी भी किस्म का कॉमन पॉइंट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये सेट है, इसमें अब कॉमन क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सो आंसर आ जाएगा 3। अब इसका अगर खाली सेट के साथ लेते हैं तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। अब अगला जो ऑपरेशन है यूनियन इंटरसेक्शन के बाद वो है डिफरेंस। अगर एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना, तो उसका ये रूल है कि अगर ए सेट में से बी को माइनस कर रहे हैं तो सारे आंसर ए वाले होंगे, सिर्फ वो वाले नहीं होंगे जो कि बी में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 2 3 में से 3 4 माइनस कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ वो पहले को देखें, पहला एक क्या इसमें है, दूसरे में नहीं है तो लिख दें। 2 क्या इसमें है, नहीं है तो लिख दें। 3 इसमें है सो नहीं लिखना, और दूसरे को तो देखना ही नहीं है। सो फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंगली आप दूसरे सेट को देखेंगे, और वो एलिमेंट्स जो दूसरे में रिपीट नहीं है, मतलब जो इंटरसेक्शन में नहीं आते, उनको आपने लिख देना। इसी तरह खाली सेट में से अगर माइनस करें तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, सो आंसर वही आएगा। तो डिफरेंस ऑफ एनी सेट विद एम्प्टी सेट विल बी द एस। तो कंप्लीमेंट्स क्या होता है? इसको सिंपल मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो ए कंप्लीमेंट को हम यूं लिख सकते हैं या यूं लिख सकते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन होती है ए की यू में से, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर उस सेट को माइनस करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कंप्लीमेंट आएगा। सब्ट्रैक्ट करना हमने ये सीखा है पीछे कि किस तरह करना है। तो कंप्लीमेंट इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए अभी तक हमने सेट्स को पढ़ा, उसके बाद सेट्स की टाइप्स देखी, फिनाइट, इनफिनाइट, काउंटेबल, इनफिनाइट, पावर सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन देखा यूनियन का, इंटरसेक्शन का, और अब हम देख रहे हैं डिफरेंस का, और डिफरेंस अगली टाइप है कंप्लीमेंट्स। इन सेट्स को वेन डायग्राम की शक्ल में भी शो किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वेन डायग्राम है बस, इसके अलावा फिलहाल आप इसे कैरी ना करें। वेन डायग्राम में क्या है कि आप उस जो भी आपका आंसर होगा वो किसी यूनिवर्सल सेट आपका इस बॉक्स के अंदर होगा। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या है, तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसमें से हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो वॉवल्स है, तो उसको हमने इस सर्कल के अंदर रख दिया। यूनियन के लिए आप क्या होगा, ज़ाहिर है यूनियन में तमाम आंसर है, तो दोनों बॉक्स जो दोनों दायरे हैं वो कवर्ड होंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आता है, तो लिहाजा सिर्फ कॉमन कवर्ड होगा। तो ये दो देख ले,
यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि कौन सा बॉक्स यूनियन को शो कर रहा है, कौन सा बॉक्स इंटरसेक्शन को। तो यूनियन में सर्कल ए सर्कल बी और उनका कॉमन पॉइंट दोनों होंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा करना। इंटरसेक्शन का मतलब है जो सिर्फ मुश्तरक है, सो लिहाजा सिर्फ आपके पास जो कॉमन पॉइंट है वो आएगा। डिमार्गन लॉ जस्ट क्या है कि आपने ये याद रखना है, ये एक ख़ास किस्म की आइडेंटिटीज है जो डिमार्गन ने दी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट का साइन है, इसको अगर मैं कंप्लीमेंट की ज़बान में लिखूं तो ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। कंप्लीमेंट उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो ये नोटेशन भी यूज हो सकती है और ये नोटेशन भी यूज हो सकते हैं। तो डिमार्गन लॉ प्रूव नहीं करने, डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। सो कंप्लीमेंट की ही एप्लीकेशन है कि यूनियन का कंप्लीमेंट लें तो आपके पास इंडिविजुअल आ जाएंगे विद इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लें तो इंडिविजुअल आ जाएंगे विद यूनियन। ये एक काउंटिंग का रूल है। काउंटिंग से मुराद आपने अगर तादाद देखनी है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर होंगे तो उसका ये फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूलाज है, इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे तो तादाद जो है, बेसिकली ये मकसद है तादाद कि इनमें कोई कॉमन है। मिसाल के तौर पर अगर ए और बी का आप यूनियन लेते हैं तो तादाद क्या होगी, ए के सेट और बी वाले, और जो कॉमन है वो एक दफ़ा आएंगे ना, दो दफ़ा तो नहीं आएंगे। तो ये वो वाले जो कॉमन है ये माइनस हो गए। आगे जो लास्ट ऑपरेशन है जो कि हम दो सेट्स के दरमियान कर सकते हैं वो है उनका प्रोडक्ट, और ये लास्ट टॉपिक भी बनता है। सो प्रोडक्ट क्या है कि अगर दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल ये है ए बी, एक सेट है ए, उसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरे सेट बी 01 से, तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये इंटरसेप्ट पहला ए दूसरा 0, यानी ये ए और ये फिर 0, यानी मल्टीप्लाई उस तरह नहीं करना आपने, सिर्फ एक्स कोमा वाई बनाना है, फिर ए कोमा 1, फिर बी कोमा 0 और फिर बी कोमा 1। तो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट बन गया, जो कि दरअसल कंबाइन करना है, लेकिन सेट्स की जबान में उसे हम प्रोडक्ट लेना कहते हैं। ये 2 में है तो 2 में आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखें ए पहले सेट से आएगा और बी दूसरे सेट से आएगा। अगर ये 3D में अगर आपके पास होगा तो ये 3 कंपोनेंट बन जाएंगे और उसको फिर हमने ए बी सी या एक्स वाई जेड की शक्ल में लिखना होगा। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑन सेट्स। तो हमने अगर इसको समराइज करें तो हमने सेट्स क्या है, सेट्स की टाइप्स क्या है, सेट को किस तरह लिखते हैं, सेट के क्या क्या ऑपरेशन है, और सिर्फ ऑपरेशन हमने पढ़े यूनियन जो कि जमा की तरह है, इंटरसेक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और कुछ हमने वेन डायग्राम का पढ़ा। और इससे आपका ये पूरा जो टॉपिक है जो कि 10th क्लास का चैप्टर 5 भी बनता है, तो ये कंक्लूड हो जाता है।